आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा मनोज जी। जी, सबसे पहले तो सारे मित्र भाई बंधु देशवासियों को नमस्कार। हाँ। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे 25 तारीख को सुबह 10 बजे से नव मतदाता बच्चों की यहाँ पे कतार लग गई थी और उस कतार में उस नव वोटरों में हमने एक चीज़ देखा कि वह युवा में इतना जोश था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब 24 घंटे वर्क करते हैं देश के लिए, पूरे आवाम के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, तो हम युवाओं में एक नई जोश, एक नई उमंग है। इतनी कड़कड़ाहट की ठंड में आज 400 से 500 युवा पहुँचे हुए थे, तो देख के हमें भी अद्भुत लगा। और जिस तरह से इस पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे अयोध्या में 22 तारीख को जब श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उस वक्त मानो कि पूरा विश्व भक्तिमय हो गया, संगीतमय हो गया, राममय हो गया। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके आह्वान पे ये सिर्फ हिंदुस्तान में पहले एक बार दिवाली हुआ करती थी, अब 2 बार दिवाली मना करती। लेकिन विपक्ष तो बार बार यही सवाल उठाता है कि जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी जो है कि धर्म की राजनीति और राम का और ये विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि देश के जितने भी जनमानस हैं, सबके दिलों में राम के प्रति स्नेह है। यहाँ के जनमानस ने अपने घरों में दीप जला करके यह आगाज कर दिया कि इस बार हिंदुस्तान में 400 पार एमपी देने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनने जा रही है। विपक्ष तो धराशायी हो चुका है, बिछत हो चुका है। अब तो एक नया नारा भी शुरू हो गया है, रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके बाद एक नया नारा से पहले लोग नारा दिया करते थे। हाँ, अब एक नया नारा आया है कि कृष्ण लला मथुरा हम लाएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। राम को भी लाए हैं, कृष्ण को भी लाएंगे, माखन भी खिलाएंगे। माखन भी वहीं खिलाएंगे। पूरे देश में माखन बटेगी। अभी तो राम ध्वज बटा, अक्षत बटा, घर घर में अक्षत पहुंचा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू विचारधारा के लोग ही कर सकते हैं, जिसके दिलों में राष्ट्र का प्रेम है, वही कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है मनोज जी कि आखिर हिंदू को ही हिंदू से ही बैर होने लगा है आज के समय में। अब विपक्षी पार्टियों को मैं क्या बताऊं, उन्होंने एक क्या बोला जाता है सर्वे करवाया। सर्वे में हिंदू को ये नहीं दिखाया कि आप 80% हो। सर्वे में यादव को 14%, राजपूत को 2.5%, कास्ट को 1%, भूमिहार को 2%, इस तरह से हिंदू को बांटने का काम किया है। उसे ये दिखाना चाहिए कि मुस्लिम 17% है तो हिंदू यहाँ पे 83% है, हिंदू कम नहीं है। यहाँ की जो गठबंधन और ठगबंधन की सरकार है वो हिंदुओं को जात में बांटना चाहती है। मुस्लिम में भी तो बहुत जात हैं, जोल्हा है, नौआ है, कसाई है, रुइया है, बहुत तरह की जातियाँ हैं। उसमें फ्रिक्शन क्यों नहीं आप करवाते हो, सिर्फ हिंदू में ही क्यों करवाते हो? ठीक से ही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि त्रेता में या द्वापर में या कलयुग में जब राम आए थे तो रावण भी था, और जब कृष्ण आए थे तो कंस भी था। उसी तरह से आज इस कलयुग में जो सनातनी है उसको, सनातन को विध्वंस करने का रणनीति बनाने वाले वही लोग हैं। इसलिए अवतारी पुरुष के रूप में एक महापुरुष का उदय हुआ, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का जो आप देख रहे हैं, आप एक चीज देखें पत्रकार महोदय, आप ही लोगों ने कहा था कि 11 दिन वो व्यक्ति जल ग्रहण किया, जमीन पर सोया और अपने प्रभु का आराधना की। तो ये जो सभ्यता और संस्कृति मेरी खोई हुई थी वो पुनः वापस लौटा है, और भारत की जनता अब इसको खोना नहीं चाहती है। जब तक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का ये है तब तक हम लोग साथ रहेंगे और यहाँ के लोग साथ देंगे, क्योंकि लोगों को चाहिए अच्छा शासन। आज पूरा स्वर्ग बना हुआ है भारत,
आज कनेक्टिविटी देखिए, आज रोड देखिए, आज बिजली देखिए, आज घर देखिए, आज गरीब गुरबा हर घर में रोटी मिल रहा है, चाहे वो जैसा भी मिले रोटी मिल रहा है। लोग रोजगार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई जब दीपावली होती है तो सबसे ज़्यादा इस देश में गाड़ी बिकता है, 4 व्हीलर। जब कोई पर्व होता है, अक्षय तृतीया, तो लाखन टन सोना यहाँ बिकता है। गरीबी रहता तो बिकता क्या, एक लोटा तो बिकता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें विपक्ष का ढोंग है और अब वो चलने वाला नहीं है। देश की जनता जान गया है, नरेंद्र मोदी एक ऐसा अवतारी पुरुष, उसको अब भारत की जनता खोना नहीं।